आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कामयाब बनोगे नहीं। हाँ, मुश्किलातें आती है, किसके साथ मुश्किलातें नहीं आई है। हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उसने पैगंबरी का दावा किया था, उससे पहले हर कोई लोग उससे को अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे, और हर कोई अमानत उसी के पास अपना रखते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, वही लोग जो उसको कहते थे अमीन और सादिक, वही उसको पीछे बातें करने लगे। उन लोगों ने पत्थर मारा, उन लोगों ने मेरे नबी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन मेरे नबी ने कभी हार नहीं मानी, वो चलते रहे। कोई कहता है कि मेहनत इतने चुप कैसे करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अरे यार, हर यहाँ पर मेरे सामने कौवा जो उधर आगे बैठा है, उसकी मिसाल भी देता हूँ। जब ईगल शाहीन आसमान की बुलंदियों पे उड़ता है, आसमान की बुलंदी पे उड़ता है, आप भी हाथों को करो क्योंकि आपको भी उड़ना है। जब ईगल आसमान की बुलंदियों पे उड़ता है, ये कौवा बहुत ही खतरनाक टाइप का जानवर है। ये उसके पीछे चढ़ता है, उसको काटता है, उसको तकलीफें पहुंचाता है। लेकिन ईगल बहुत ही जिगरे वाला होता है, ईगल बहुत ही मजबूत होता है। उसकी जिंदगी ने उसकी परेशानियों ने उसको बहुत कुछ समझाया होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी भी बहुत ही पीड़ित होती है, उसकी जिंदगी भी बहुत ही स्ट्रगल से गुजरती है, तो वो बहुत टाइम तक जीता है। ये ईगल के ऊपर चढ़ता है, ईगल को बहुत सताता है, ईगल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ईगल को दर्द भी होता है लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ईगल उड़ता रहता है, ईगल आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाता है, और इसको कौवे को ऑक्सीजन लेने में बड़ी तकलीफ होती है। कौवा ऑक्सीजन नहीं ले पाता है ऊपर। ईगल का काम ही होता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना, ईगल का काम ही होता है बादलों के ऊपर उड़ना, ईगल का काम ही होता है एक जगह से दूसरी जगह परवाज करना। लेकिन इसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खुद ब खुद ही गिर जाता है। आप भी आगे बढ़ो, और जो पीछे आपको शोर करते, जो पीछे आपको क्रिटिसाइज करते, जो पीछे आपको ताने मारते, वो खुद ब खुद ही गिर जाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह। लेकिन करना आपको होगा, और कर तब तक नहीं सकते हो आप जब तक आप सोच नहीं सकते हो, जब तक आप लंबा सोच नहीं सकते हो। अरे हम घर में कुछ ऐसा सोच देते, हमारे घर वाले ही कहते, घर में अपना भाई ही कहता, ये आपको पता नहीं होगा, आपको कोई और नहीं कहेगा, आपका दोस्त ही कहेगा कि टांगे उतनी फैलानी चाहिए जितनी चादर हो। लेकिन मैं कहता हूं, टांगे जितनी मर्जी हो फैला दो, चादर को बड़ा करना आना चाहिए। चादर को हम बड़ा कैसे करें, वो अपनी सोच से कर सकते हो। आप लंबा सोचो। अगर आज आप रोनाल्डो इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर माना जाता है, उसको कहे दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर कौन है, वो कहता है बेशक मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर था, बेस्ट हूं, था और होगा इंशाल्लाह। एक तो खुद को मानना उसके लायक, फिर उसकी जैसी मेहनत करना, तो इंसान बनता है। तब तक नहीं बनता है जब तक वो सोचता नहीं है, फिर बनना स्टार्ट हो जाता है जब इंसान सोचना स्टार्ट कर देता है। यार, इंसान की सोच से सारा कुछ होता है। इंसान के माइंड में 76,000 से 80,000 थॉट्स दिमाग में आते हैं, लेकिन उनमें से 99% थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यार, थॉट से ही फीलिंग आती है, और फीलिंग से ही एक्शन होता है, और एक्शन से ही रिजल्ट आता है, इन चीज मिला के। लेकिन याद रखना, अगर थॉट्स नेगेटिव आए तो फीलिंग भी नेगेटिव आएगी, एक्शन भी नेगेटिव आएगा, और रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। यार, आपको पता है पॉजिटिविटी का जो साइन होता है वो प्लस होता है, और नेगेटिविटी का साइन जो माइनस होता है, जो मैथमेटिक्स में भी हमें पता है, फिजिक्स में पता है, अक्सर हम लिखते हैं माइनस और प्लस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको पता है नेगेटिव थॉट्स यानी माइनस सीधे दिमाग में घुस जाता है, सीधे, क्योंकि वो माइनस की निशानी में होता है, और प्लस करू जैसा होता है, निंजा करू जैसा होता है। वो दिमाग में घुसाना कितना मुश्किल है, लेकिन जब वो दिमाग में घुसेगा वो निकालना भी कितना मुश्किल है। आप तक मैं सोचता, आप तक मैं ये बात लेता हूँ। यार, एक वक्त एक बाग में, एक बगीचे में एक औरत हर रोज सैर करने आती थी। वो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, उसका पति भी बड़ा हसीन था। ये समझो अंग्रेज टाइप के आदमी दोनों थे। उनकी शादी हुई थी, अब 8-9 महीने हो गए थे, अब बच्चा पैदा होने वाला था। दोनों खूबसूरत है, हसीन है, बच्चा भी हसीन होना चाहिए, बच्चा भी सफेद ही होना चाहिए। उनका जितना खूबसूरत नहीं, फिर भी तो सफेद ही होना चाहिए, लेकिन उनका काला बच्चा पैदा हुआ। उसके बाप को शक होने लगा, यानी उस औरत के पति को शक होने लगा, यार मैं भी सफेद, मेरी बीवी भी सफेद, यार कुछ तो कांड है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बीवी ने ऐसा किया है, ऐसा गलत काम मेरी बीवी ने किया है, ये काला बच्चा पैदा हुआ है। वो रिसर्च में लग गया, यार क्या है ये क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे ये बच्चा पैदा हुआ। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। जब डीएनए टेस्ट करवाया उसने, यानी डीएनए टेस्ट से सब कुछ पता लग जाता है। डीएनए टेस्ट करवाने के बाद भी डॉक्टर को उसको ये पता लगा कि ये मेरा ही बच्चा है, लेकिन उसको फिर भी शक हो रहा था ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ल ही नहीं मिल रही थी। जब ये लंबी स्टोरी हो जाती है, फिर किन किन के पास नहीं जाता है, पंडितों के पास नहीं जाता है, वीरों के पास नहीं जाता है, जिनके पास भी वो जा सकता था वो हर किसी के पास गया। लास्ट में उसकी बीवी ने कहा, उसने उसको अपनी बीवी को कहा कि आप कहीं जाती थी। उसने कहा हाँ मैं एक बाग में जाती थी। बोला वहां पर क्या करती थी? वो उस बाग में बैठकर
वहां पर उसके सामने एक काली मूर्ति होती थी, उसी को सोचती रहती थी, उसी को अपने दिमाग में लाती रहती थी। जब तक उसने अपने दिमाग में उसकी शक्ल बनाई, सोचा उसके बारे में, तो उसके अंदर भी वही फीलिंग आने लगी और उसका बच्चा भी वैसा ही पैदा हुआ। यार सोचने में बड़ा मैटर करता है। जो भी बहुत सारी किताबें हैं जिनसे लोगों की जिंदगी बदलती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, यानी थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये ज्यादा जो किताबें होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि सोचोगे तो बनोगे नवाब। जो इंसान सोचता है ना, वही इंसान करता है। जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आप कभी बनोगे नहीं, तब तक आप कभी कर ही नहीं पाओगे। अच्छा क्या कर पाओगे अगर सोचोगे नहीं? हाँ, मेरी सोच है मैं कुछ बिजनेसमैन बनूं। जब तक मेरी सोच हो ही नहीं, मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। हाँ, मुझे जाना है श्रीनगर, मुझे दिल्ली जाना है। जब तक मुझे रास्ता ही पता नहीं होगा मुझे कहाँ से जाना है, सोच में ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा रास्ता कहाँ है, तो मैं थोड़ी जा पाऊंगा। ये आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने सोचा नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, अगर आपने सोचा नहीं यार हमें बदलना है, यार कभी खुदकुशियां नहीं हुई थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन यहाँ पर भी अब खुदकुशियां होने लगी। वजह बेरोजगारी है, क्योंकि हमने सोचा नहीं। कश्मीर में बेरोजगारी पहले से ही थी, लेकिन कश्मीरी लोगों में कुछ अलग ही टाइप का एंथुसियाज्म है, कश्मीरी लोगों में कुछ अलग ही टाइप का एटीट्यूड है। अगर उनको कोई अपना उस्ताद मेंटर बेइज्जती करे कि आप ये कुछ वजह से करे, वो उसको भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उसको भी बेइज्जती करते हैं कि मेरे घर में कुछ और, हमारे घर में बाग है, हमारे घर में कुछ और रिसोर्सेज है जिनसे मैं अपने आप को पाल सकता हूं। आपको क्या मैं शिकस्त लगा? आपको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ये लगा? देखना मैं आप क्या करता हूं। उनको यही एटीट्यूड उनको गिराता है हर वक्त, इसीलिए कश्मीर आज बहुत पीछे है। यार अगर मेरा ये वीडियो कोई सुन रहा है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे, हम कश्मीर को नहीं बदल सकते। जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे, हम इंडिया को नहीं बदलेंगे, इंडिया को नहीं बदल सकते। अरे यहाँ पर तो हर किसी चीज को बिल्डोजर लगा हुआ है। कोई अपने गोल उसको, जो अगर कोई सोचता है तो उसको अपना माहौल गिरता है। सबसे पहले चीज है कि आप पॉजिटिव माहौल में रहे। जो हमारे साइड का माहौल है वो है ही नेगेटिव, कुछ ऐसा कि उनको समझ नहीं आता कुछ। अगर उनसे कोई बड़ी बात कोई कर ले, वो बोलते हैं पता नहीं यार कैसा आदमी आया, कौन कितनी बड़ी फेंक रहा है ऐसे। यार फेंक नहीं रहे हम माहौल की बातें कर रहे हैं। हम वो कहते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इंशाल्लाह 10 साल के बाद देखेंगे वो क्या बनेंगे, लेकिन कोशिश हमें अभी करना होगा, सोचना हमें अभी होगा। हमारे दिमाग में वो बातें हमें अभी लानी है जो हमें बनना होगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, कि जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आप जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाओगे, जिंदगी में कभी कुछ बन नहीं पाओगे। और सोचने का मिकदार भी आपको पता होगा, सोचा कैसे जाए। इसलिए सही सोचे, पॉजिटिव सोचे। मैंने आपको पहले ही बताया है, थॉट्स आते हैं दिमाग में, थॉट से ही एक्शन होता है, एक्शन से न थॉट से फीलिंग होती है, फीलिंग से ही एक्शन बनती है, और एक्शन से ही रिजल्ट आता है। लेकिन जब तक इंसान सोचे तो आता है, अगर ना सोचे तो इसका उल्टा होता है। सोचने के बिना इंसान कुछ नहीं है यार। या मैं आपको बताता हूँ, आपको सोचना होगा अपने फ्यूचर के बारे में, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, आज दिन को आपको क्या करना है, आज दिन को कितना काम आपको करना है, आज दिन के या शाम तक कितना आपको करना है, कितना आपको पढ़ना है, कितना ज्वाइनिंग्स लगानी है, कितनी क्लोजिंग करनी है, क्या क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना होगा। मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ब्राइट होगा, डार्क, या डिसाइड तो नहीं, आप बता तो नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि हमें क्या कर सकता हूँ। फिर अल्लाह ताला तक है सब कुछ कि वो क्या करवाए हमसे, या हम कामयाब हो या नाकाम हो, वो हम तक नहीं है। तो मुझे भी पता नहीं है, मैं अभी मर जाऊँ या 10 साल के बाद मर जाऊँ या 50 साल के बाद, लेकिन करना हमें ही होगी। उम्मीद मुझे ठीक है रखनी है।